इतना बड़ा स्कैम हुआ है, उसका जो लाइफ टाइम ड्रीम, उसका जो एम को, जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पेरेंट का एम को, ये क्या पागल नहीं होगा? मीडिया में जो लिख रहा है कि सरकार तो काम किया है, जस्टिस अभी तक मिला, वो बंदा लोग अभी आज फ्रस्ट्रेशन में है। I'm here with the president of All Nisi Students Union. As you all know that he have been very vocal taking the case of APPSC fiasco that has been happening for quite a long time. So let's interact with the president, what he thinks about the ongoing fiasco that has been happening. So sir, today you came here at SEPA. तो सर हम ये जानना चाहेगा आपका अंशु का स्टैंड क्या रहेगा? एज यूजुअल यू हैव बीन वेरी वोकल टेकिंग द APPSC फियास्को, तो उसको लेके बताइए सर। द स्टैंड ऑफ अंशु इन जनरल बोलने से इट इज़ वेरी क्लियर। आपका जब तक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आएगा और जब तक डिप्राइव्ड जो जेन्युइन एस्पायरेंट को आपका जस्टिस नहीं मिलेगा, अंशु जस्टिस के लिए हमेशा फाइट करेगा, ये है इन जनरल। और इन आपको अगर ये APCS एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रह चुका, अभी तक उभर के आया है, क्योंकि इसमें ऐसे है कि इसका क्रोनोलॉजी को देखने से कोज को आप देखिए, कोज ऑफ द आपका ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्कैम, वो जो है वीकनेस ऑफ SOP, वो एक 3 मेंबर कमेटी में वो उभर के आया। दूसरा है कि टकेट जरांग जो वीकनेस ऑफ SOP का फ़ायदा उठा के जो नंबर्स ऑफ जो पेपर सेलिंग बेचने का काम किया वो है, और उसका कॉन्सिक्वेंस को आप देखिए कि कितना इम्पैक्टफुल है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द यूथ ऑफ द स्टेट उसका ड्रीम को शटर किया है, उसका साथ उसका ड्रीम को ये को उन लोग को इनफैक्ट उसको आपका इनफ चांस नहीं मिला है कि कंपटीशन में बैठने का। तो इसके लिए अभी बोलता है कि अंशु का स्टैंड क्लियर है, ये जो एस्पेरेंट को आप जस्टिस देना है, सरकार देना है, तो यही है। और जस्टिस जब तक नहीं देगा हम लोग स्टैंड है अंशु का। तो सर अभी जैसे कि अभी मास मीटिंग होने जा रहा है हमारा, आपको कॉल अप किया है, आपका जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को भी कॉल अप किया है, और उसके बाद अंशु को भी, जो कि अभी फरवरी 2 तारीख को है, होम मिनिस्टर द्वारा बुलाया है। तो वही मीटिंग में आपका स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा, अब जैसे आपने जिक्र किया है कि बहुत सारा इशू है, जैसे कि नल एंड वॉइड सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी था अंशु का हमेशा, और एस्पायरेंट का भी, तो उसको लेके अंशु का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि बहुत सारा पब्लिक एस्पायरेंट लोग का ये कहना है कि कहीं अंशु कंप्रोमाइज में ना आए, उसको लेके आपका क्या स्टैंड रहेगा सर? यहाँ में एक रॉन्ग नोशन चल रहा है कि नल एंड वॉइड होने से जो जेन्युइन एस्पायरेंट को विक्टिमाइज होगा, जो पेपर सेलिंग और सेलिंग प्रोसेस में टकेट जरंग जो स्कैम्स हुआ है उसका प्रोसेस में ये प्रोक्लेम कर रहा है कि उसमें से कोई जेन्युइन एस्पायरेंट भी है। हम इस चीज़ को एग्री करते हैं, बट देन आप ये बताइए कि जेन्युइन एस्पायरेंट कौन है? अगर सरकार उसको डिटरमाइन क्लासीफाई कर दे तो कुछ नहीं बोलेगा। देखिए इसमें होल ऑफ द प्रोसेस में ऐसे है कि टकेट जरंग ने पेपर बेचा, ब्रोकर को तरफ से बेचा, उसको सज़ा मिलना है, वो जस्टिस नहीं है, वो उसको उसका कर्म का, उसको जो उसमें जो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किया है उसको एज पर सेक्शन ऑफ द लॉ में उसको सज़ा मिलेगा, वो नेचुरल है। बट ये पेपर टकेट जरंग का चलते जो लड़का को जो इनजस्टिस हुआ है, जो अभी थाउजेंड्स ऑफ यूथ जो पागल है, अभी कोई बोलता है कि बहुत इमोशन में काम आप इशू ने उतारना है, कुछ एक इधर उधर कोई रो वाला रिफाइन वे में एस्पेरेंट बात नहीं कर रहा है बोलने से इतना बड़ा स्कैम हुआ है। उसका जो लाइफ टाइम ड्रीम, उसका जो एम को, जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पेरेंट का एम को, ये क्या पागल नहीं होगा? तो आप इसको फ्रस्ट्रेशन में इसको कैसे करके शांत करेगा? शांत करने का एक ही उपाय है कि सरकार जो जेन्युइन एस्पेरेंट है, जो कभी उसको इनफ चांस ही नहीं मिला है कि एग्ज़ाम सीट करने का, कंपटीशन एग्ज़ाम में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम में बैठने का सही प्यार चांस नहीं मिला, उसको क्या करेगा? तो इसलिए हम बोलता है कि अगर आप जस्टिस नहीं दे सकता है बोलने से, हम ये बोल रहे हैं कि सरकार को आप नल एंड वॉइड करो, या तो आप क्लासीफाई करो, या तो अभी सो पर अभी अराउंड रेस्पेक्टिव एग्जाम में से अभी अराउंड 30 आदमी इलीगली जो टकेट जरंग का तरफ से जो रिक्रूट हुआ था उसको अरेस्ट किया है। अभी हम लोग ये एक्सपेक्ट करता है कि इसको कल को क्रिमिनल प्रोसीडिंग करके आपका सर्विस रूल का मुताबिक पहले ये सस्पेंड होगा, सस्पेंड होने का बाद उसका डिपार्टमेंट इंक्वायरी होके चार्जशीट होके ये कन्विक्ट हो जाएगा, जॉब टर्मिनेट हो जाएगा। अगला ये टर्मिनेट होने का बाद अनदर ये जो 30 आदमी जो इलीगली ऑक्यूपाई करके था, तो जेन्युइन कौन होना था? ये 30 आदमी का जगह में 30 जेन्युइन कैंडिडेट कौन होना था?
उसके लिए सरकार क्या पॉलिसी बना रहा है और आने वाला दिन में और कितना अरेस्ट करेगा, उसको आप कैसे करके प्लेस करेगा, तब हम बोलता है कि चलो ठीक है नल एंड वॉइड पॉइंट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सकता है। किंतु उस लेवल का डिस्कशन में सरकार भी आना पड़ेगा। हम हमेशा बोला है कि हम क्लास 12 तक एक इकोनॉमिक का स्टूडेंट था, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट होता है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आए, तो उसके लिए वी नीड टू हैव सीरीज ऑफ डिस्कशन। ये ऐसे इशू है कि एक दफ़ा में ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ में बहुत आदमी बोल रहा है कि सरकार तो पूरा इशू को रिजॉल्व किया है, तो आप बताइए क्या इशू को रिजॉल्व करना, ताकिब जरंग को अरेस्ट करना और जितना भी इलीगल जो अपॉइंटेड हुआ है उसको अरेस्ट करना, इज इट जस्टिस? जस्टिस तो तब प्रिवेल होगा कि ये मेरा दोस्त ये लॉयर है, ये नेचुरल जस्टिस तब होगा कि सज़ा भी मिले। हाँ, ताकि जरंग को सज़ा भी मिले, जो इलीगली रिक्रूट हुआ था अटेंडेड और अटेंडेड कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करके जो ये जो स्कैम का थ्रो से घुसा है वो अरेस्ट भी हो। और ये लोग किसका जेन्युइन एस्पिरेंट का कैंडिडेट को इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा था उसको कैसे करके रिप्लेस करेगा, दिस इज जस्टिस। तो इसलिए हम अभी बोलता है कि सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन ऑफ ऑल बीजेपी सरकार का स्पोक्स पर्सन अभी प्रिटेंड करता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल, उनको पूछिए आप मीडिया में जो लिख रहा है कि सरकार तो काम किया है, जस्टिस अभी तक मिला? वो बंदा लोग अभी आज फ्रस्ट्रेशन में है, ये लोग का एज निकल गया। सरकार अभी 40 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया, किसी किसी का 40 इयर्स क्रॉस हो गया। ये हम ये नहीं बोल रहा है कि सरकार किया है, पेमा खांडू सरकार किया है, हम ये नहीं बोल रहा है, ये कमीशन का प्रॉब्लम है। तो कमीशन को रिकमेंड करना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो हम वो चीज़ को बोल रहे हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट एक पेन एक कागज़ कलम तो चलाइए कि स्टेट गवर्नमेंट को हाँ ये हम लोग रेजुलेशन लिया है, आने वाला दिन में आप इस इशू को रिजोल्व करना है, देन विल सरकार का साथ हम लोग हामी बढ़ेगा। आप एग्जाम भी कराइए, रिक्रूटमेंट भी कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु इस इशू को रिजोल्व नहीं करके आप फर्दर रिक्रूटमेंट शुरू करेगा, जस्टिस ने देखे आप कैसे आगे जाएगा। ये है अंशु का स्टैंड। ओके सर, देखा जाए तो अभी जिस तरह से हमें डाटा भी मिला है तो नंबर्स ऑफ एफआईआर रिसीव फ्रॉम 2014 टू 2022 का जो नंबर्स ऑफ एफआईआर रिसीव है अभी तक 90 है शायद कि ये केस को लेके। तो रिगार्डिंग एफआईआर आपको क्या लगता है ये अभी जस्टिस के लिए, क्योंकि आप भी खुद पता है कि इतना सारा एफआईआर भी रिसीव हुआ है, लेकिन जिस तरह से अभी सीबीआई हैज टेकन ओवर द केस, आप क्या सोचते हैं सीबीआई वाला किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, एक सीबीआई का इंटीग्रिटी को तो हम एज ए पर्सनली हम डाउट नहीं कर सकता है। अभी तक का जो स्ट्राइकिंग रेट है उनको हम कहीं कहीं तो उन लोग फेल है, बहुत जगह में फेल है, बट देन एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हम होप करता है कि आने वाला दिन में नंबर्स ऑफ जो अरेस्टी है वो बढ़ेगा। बट देन उन लोग का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, उन लोग का जो अपना मॉडस ऑपरेंडी इतना लॉन्ग होता है कि हम ये सजेस्ट नहीं करेगा कि जब तक केस क्लोज नहीं होगा एग्जाम नहीं होना है। बट देन सरकार ये तय कर ले कि और अरेस्ट होगा, सरकार भी इनपुट देना है, एस्पेरेंट को भी एक गेटवे बना के रख देना है कि वो इजीली अप्रोच कर सकेगा करने का, एस्पेरेंट टू सीबीआई डायरेक्ट अप्रोच करने का एक विंडो बना के रखे, अंशु टू सीबीआई एक विंडो बना के रखेगा। जितना भी सो पर अभी तक जितना भी 40 अरेस्ट हुआ है, जितना भी ये कैंडिडेट का, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बाय एस्पेरेंट। तो एस्पेरेंट का पास अभी भी 200 प्लस इनपुट है, इसलिए दुख है कि नंबर्स ऑफ अरेस्ट और होना चाहिए। अभी तो माय पर्सनल सजेशन तो डे वन से हम ये था कि एसआईसी को करने दो, क्योंकि अकाउंटेबल होता है, सेक्रेटरीट ईजी है, ये लोग को इजीली एक्सेस कर सकता है। बट अभी सीबीआई में गया, हम लोग रिचेबल नहीं है, तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ ए पेमा खांडू गवर्नमेंट अगेन हो, हम लोग को असर्टेन करना है कि और नंबर ऑफ अरेस्ट होगा। यही तो हम बोल रहे हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि अभी तक जितना भी अरेस्ट हुआ है वो हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, और क्योंकि ताकिब जरंग का ऊपर भी कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। बट हम लोग इलॉजिकल भी नहीं बोल रहा है कि रैंडम अरेस्ट करो, नहीं बोल रहा है। आपका पास एसआईसी है, सीबीआई है, स्टेट पुलिस है, सब मशीनरी है, आईबी है, इंटेलिजेंस लगाइए, मनी ट्रायल कीजिए। मनी ट्रायल बोलता है कि बेनामी ये जो ट्रांजेक्शन को आप देखिए, आप कर सकता है। आप सरकार इसको सिंपली एक स्कैम नहीं देखना है, ये इशू जो घर घर से जुड़ा हुआ है, इनफैक्ट ये आपका भी इशू है, यही है।